फख्र इस बात पे कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उनके त्यारों को उनको मार गिराया और आज वो इनके लिए इबरत का निशान बने हैं। हम ये पैगाम देना चाहते हैं अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि पूरी पाकिस्तानी कौम वो आपके साथ आपकी पुश्त पर खड़ा है। हम सलाम पेश करते हैं हर उस फौजी को जो सरहद पे अपनी जानों कुर्बान करने की खातिर इस मुल्क की खातिर लड़ रहा है। यहाँ 7 लाख फौजी नहीं है या 25 करोड़ फौजी है। परसों रात भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया। कोई अपने आप को अगर कोई ताकतवर मुल्क समझता हो तो उसे दिन की रोशनी में अपनी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए और हालात का सामना करना चाहिए। रात को अंधेरे में हमेशा बुज़दिल ही हमले किया करते हैं और कमाल मुजाहरा किया हमारी अफवाज पाकिस्तान ने और ख़ास तौर पर फ़िज़ाइया ने। हम सलाम पेश करते हैं अपनी फ़िज़ाइया को और अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि जिस तरह उन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई करके सिविलियंस पर हमला किया और जिस तरह मसाजिद को शहीद किया गया और उनके मुकाबले में हमने हमेशा फ़ख्र इस बात पे कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने उनके त्यारों को जिसका वो अपने आप को अपना एजाज़ समझते थे और गरूर समझते थे उनको मार गिराया और आज वो इनके लिए इबरत का निशान बने हैं। इसलिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि पूरी पाकिस्तानी कौम बच्चा बच्चा करिया करिया गांव गांव जहां भी कोई मौजूद है वो आपके साथ आपकी पुश्त पर खड़ा है। हम सलाम पेश करते हैं हर उस फौजी को जो सरहद पे अपनी जानों कुर्बान करने की खातिर इस मुल्क की खातिर लड़ रहा है। हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि आपकी ये जद्दोजहद आपकी ये कोशिशें इंशाअल्लाह आप सुरखरू भी होंगे और अल्लाह ने आपको शहादत अगर नसीब अता फरमाई तो ये मुल्क ये कौम आपके हर खानदान के हर फर्द की मकरूज होगी और इंशाअल्लाह हम उनको वैसे ही अपनी सरों का ताज बनाकर रखेंगे जैसे आप उन्हें रखते हैं। इसलिए हमारी अफवाज पाकिस्तान का हर फर्द उसके लिए पैगाम है कि अपने घरों को हमारा घर समझिए। इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम आपके इन घरों की हिफाजत करेगी जिस तरह आप हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपने तो ये हमला कर लिया लेकिन आपने जो करना था कर दिखाया। हमने बहादुरों की तरह आपका सामना किया। अब अफवाज पाकिस्तान की बारी है, कौम पाकिस्तान की बारी है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमले कैसे होते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि हम आपका सामना किस कौम से पड़ा है। हम आपको ये दिखाएंगे कि ये वो कौम है यहाँ 7 लाख फौजी नहीं है या 25 करोड़ फौजी है। हम तो वो लोग हैं, हम वो कौम है जो मौत से नहीं डरते हैं। शहादत हमारी मंजिल होती है, जिहाद हमारा रास्ता होता है और वो रियासत है जो कलमे की बुनियाद पर कायम हुई थी और इंशाअल्लाह मदीना के बाद दूसरी बनने वाली जो रियासत कलमे की बुनियाद पर कायम हुई थी वो अल्लाह ने ऐसे ही नहीं बना दी थी। वो अल्लाह ने किसी खास मकसद के लिए बनाई है। वो ग़ज़वा हिंद भी होना है, वो फ़लस्तीन की आज़ादी भी होनी है। लेकिन हम चाहते थे और हम चाहते हैं आज भी कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क रहे। पाकिस्तान हमेशा दूसरों का एहतराम करे, पाकिस्तान अपने हर हमसाये का एहतराम करे, पाकिस्तान इंसानियत का एहतराम करे। कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई सिख मुल्क के किसी कोने में बसता हो, वो बेशक हिंदुस्तान हो, वो श्रीलंका हो, वो बांग्लादेश हो, हम इंसानियत के नाते हर किसी से मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, वो इंसानियत के नाते अपनी आज़ादी के साथ, अपने मजहब के साथ, अपनी रसूमात के साथ, अपने खानदान के साथ, आज़ादी के साथ अपने मुल्कों के अंदर एक खुली सांस के अंदर अपनी जिंदगी गुजार सके। लेकिन हम कैसे बर्दाश्त कर ले कि किसी को हमारी आज़ादी पसंद नहीं तो हम उसके सामने इन्हीं ख्यालात का इजहार करते रहे। इसलिए हिंदुस्तान ने जो करना था कर लिया। हम अफवाज पाकिस्तान से, हम हुकूमत पाकिस्तान से हम ये तकाजा करते हैं कि हम एक जिंदा कौम है। हम शहीद होकर तो मर सकते हैं लेकिन हम किसी के हमले का जवाब दिए बगैर खामोश नहीं रह सकते। हम आपसे इल्तजा करते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान ने आप पर हमला किया है, हिंदुस्तान को मालूम होना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम पर हमला करने का क्या मकसद होता है। उसको सामना करना चाहिए उन हालात का। हमारे एक बच्चे का, जो बच्चा हमारा बहावलपुर के अंदर शहीद हुआ है, जो बच्चा हमारा मुरीदी के अंदर शहीद हुआ है, हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हम अफवाज पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इन बच्चों के खून को रायगा नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान के मुल्क को बताना चाहिए
کہ پاکستان ایک کیسا ملک ہے, وہ اپنی خودداری کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ افواج پاکستان اور حکومت پاکستان ضرور اس کا جو ہے وہ جواب دے گی. اپنی افواج کے ساتھ یکجہتی کی خاطر میں گزارش کرتا ہوں اپنے پوری پاکستانی قوم سے کہ آج صرف کاروبار کرنے کا وقت نہیں ہے, آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہے. آج ایک ماڈرن دنیا ہے, آج افواج پاکستان فوجیں لڑتی ہیں سرحدوں پر, آج جنگیں فضاؤں میں ہوتی ہیں, مزائلوں کی ہوتی ہیں, لیکن ہم قوم پاکستان لا تعلق نہیں رہ سکتے ہیں, صرف دعاؤں میں اپنے فوجیوں کو یاد نہیں کر سکتے. میں درخواست کرتا ہوں پوری پاکستانی قوم سے کہ جہاں جہاں موجود ہیں روز کی بنیاد پر سڑکوں پر آئیں اور افواج پاکستان کو میں تاجروں سے درخواست کرتا ہوں کہ افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی خاطر روز اپنا بیان دیں, روز سڑکوں پر آئیں. ہماری خواتین گھروں کے اوپر سے چھتوں پر کھڑی ہو کے ان کو پیغام دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم جو کام کر سکتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ریلی یا ایک طرف پیغام دینے سے ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. کیا فوجی کا یہی کام ہے کہ ایک دن اس کے لیے جنگ ایک دن ہوتی ہے؟ نہیں, فوجی 24 گھنٹے لڑتا ہے. وہ سڑک پہ کبھی بھی گولی کھا سکتا ہے اور گولی مار سکتا ہے. جب وہ حالت جنگ میں ہے تو پاکستان کی قوم کیسے حالت جنگ میں نہیں ہے؟ اس لیے میری درخواست ہے ہر پاکستانی سے کہ وہ بھی حالت جنگ میں محسوس کرے اپنے آپ کو, اور وہ روز کی بنیاد پر باہر نکلے اور روز کی بنیاد پر فوج کو یہ پیغام بھیجے. اور الحمدللہ ہمیں اپنی افواج پاکستان پہ فخر ہے, اور ہم پیش کرتے ہیں جنہوں نے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اور فضائی حفاظت کرتے ہوئے پورے پاکستان کے لوگوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اس لیے پوری قوم جو ہے وہ اپنی افواج پاکستان پہ. تو ہماری افواج دنیا کی اچھی افواج ہے, اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیں گے, اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گے, اور یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ آگے بڑھے نہ